ओबरा चौपन रोड स्थित नेताजी कॉटन भंडार में एक छोटी बच्ची भीख मांगने आई थी जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल थी, जिसे देखकर अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु ने उसे रोका और पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम शिवानी है, पिता का नाम राजन ठाकुर है और माता का नाम रश्मि है। बात करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब पूरी जानकारी ली तो पता चला कि उसे किसी ने बेहोश कर शादी कर बेचने की साजिश रची थी। बच्ची 2 दिन से भूखी थी। आनंद पटेल दयालु ने तुरंत उसे खाना खिलाया और 1098 पर कॉल कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। 3 दिन बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम आई जिसमें सत्या चौरसिया भी जी मौजूद रहे और बच्ची को अपने साथ ले गए। आनंद पटेल दयालु ने कहा कि आज इस समाज में कई मासूम बच्चों को बेचा जा रहा है, कोई भूख से तो कोई मजबूरी से भीख मांग रहा है। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भीख देने से पहले उनसे पूछिए कि उनकी सच्चाई जानिए ताकि सही मदद हो सके। आपकी एक जागरूकता किसी की जिंदगी को बचा सकती है। एक भीख मांगती बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए उनका सहयोग कराया, क्या है पूरा मामला? एक छोटी सी लगभग 12 से 13 साल की छोटी सी बच्ची नेताजी कॉटन भंडार पर आई भीख मांगने। मैं वहाँ मौजूद था और मैंने तत्काल बच्ची से उसका नाम पूछा और पिता का नाम पूछा तो पता चला कि उसके माता पिता नहीं हैं और छोटी सी बच्ची थी, उसको भूख भी लगी थी। तो मैंने उसको जब भोजन कराया तो मैंने उससे पूछना चाहा, क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा था, बच्ची बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे जब पूरा मामला जानना चाहा तो पता चला बच्ची को कोई व्यक्ति जो है उसे नाक में उसके कुछ सुंघा कर उसको बेहोश करके ले आया था, उसकी शादी कराया और जो है उसको बेचना चाह रहा था। तो बच्ची किसी तरह से वहाँ से भागी थी और भाग कर आके अपने किसी परिचित से मिली थी, तो वो भीख मांगती थी, तो उसी के साथ वो भीख मांग रही थी। तो मैंने जब बच्ची से पूरा मामला जाना और समझा तो मुझे लगा कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो मैंने तुरंत जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन किया और 3 घंटे बाद लगभग जो है हेल्पलाइन से जो है लोग आए और ओबरा में आने के बाद उनका भी मैंने वीडियो बनाया कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत बच्ची जा रही। तो पता चला नहीं, ये लोग चाइल्ड हेल्पलाइन से ही हैं और वो लोग जो है बच्ची को ले गए। और देखिए, मामला एक चीज़ और भी है, सबसे जो बड़ा विषय है यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को रैकेट में शामिल कराया जा रहा है, भीख मंगवाया जा रहा है, शादी करके बेचा जा रहा है, जिनकी उम्र बहुत ही कम है, जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप मर चुके हैं या जिनके माँ बाप कमज़ोर हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि ऐसे आप तत्काल भीख न दें। भीख देने से पहले आप तुरंत ज़रूर सूचना दें 1098 पे, या खुद भी आप जागरूकता के साथ उससे पूरी पूछताछ करें, सही मदद करें उसकी। काय भीख मांग रही हो? काम करना चाहोगी? करना चाहिए। शिवानी। तुम्हारी बेटी है? नहीं। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। शिवानी बेटा, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई तो ये साड़ी वाड़ी पहन के जो है, मेरे मम्मी पापा बचपन से खत्म हो गए। यहाँ पे मेरे को कोई ला के बेहोश करके यही छोड़ गए, बेची नाम करके अपनी जान बचा ली। अरे क्या? बैठो बैठो। तो तुम यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ कहीं नहीं रहते, बेची नाम में करके चले गए, हम लोग बाहर चले गए। तुमको बेच दिया? हाँ। कहाँ पे? ये क्या बोलते हैं, देवरी। देवरी। देवरी? रॉबर्ट्सगंज? हाँ। तो वहाँ से भाग के आई हो? हाँ, अपनी जान बचा के। अरे तो यहाँ कैसे जी खा रही हो? अब जी खा रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा सब खत्म हो गए, भैया भी खत्म हो गए। कहाँ रहती कहाँ हो? मेरे को कोई साथ में लेके आया, बोल रहे थे चलो तुम वहीं पे मांगना। और वो कहाँ है? वो वहाँ होंगी मांगती है, मतलब लड़की है हमारे साथ। अच्छा ये बताओ, जो है तुमको अगर कोई धंधा करा दे यहाँ पे, जैसे सब्जी बेचने वाला काम करा दे, तो करोगी? और करोगी तो तुमको अच्छा पैसा मिलने लगेगा। तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? पैसा की
पर पैसा तो गिनी लोगी तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। बहुत छोटी हो तुम, हाँ? या कहो तो तुमको रॉबर्ट्सगंज में वहाँ बालाश्रम में रखवा दें, वहाँ पर तुमको भोजन मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तीनों टाइम का भोजन मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा। बताओ जैसा तुमको उचित हो। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।